राधे राधे जी। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारक। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी पे श्री गणेश जी के बारे में ही बात करेंगे। तो आज मुझे कुछ नया पता चला अपने गुरु से कि जब महाभारत लिखी जा रही थी तो महर्षि व्यास जी ने गणेश जी को बोला कि आपने महाभारत लिखनी है, और उन्होंने बोला कि मैं आंखें बंद करके बोलूँगा, आपको समझकर लिखनी है। तो उन्होंने बोला कि आपको लगातार लिखनी है, बिल्कुल भी नहीं रुकना। तो जब वो लिख रहे थे तो वो बोलते जा रहे थे और गणेश जी लिखते जा रहे थे। इसी बीच पौराणिक कथाओं में ऐसे आता है कि जो है गणेश जी, मतलब कि उनका कलम जो था लिखते लिखते घिस गया था। तो उन्होंने कहीं अपना मतलब जो ग्रंथ लिख रहे थे उसमें कहीं डिस्टर्बेंस ना हो, तो उन्होंने अपना दांत तोड़कर उसमें से ही लिखना शुरू कर दिया था। तो जब 10 दिन पूरे हो गए, 11वें दिन जब महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि गणेश जी जो थे ना वो बहुत तप रहे थे। गणेश जी बहुत तप रहे थे, उनका शरीर पूरा लाल हो रहा था। तब उन्होंने फटाफट गणेश जी को चंदन का लेप लगाया और उसके बाद उनको ठंडे पानी से स्नान कराया। तो वो ये 11वां दिन था। तो ये जो हम विसर्जन करते हैं गणपति जी का 11वें दिन में, तो शायद इसी प्रथा के अनुसार ही करते होंगे। तो मुझे लगता है कि जब हम गणेश जी की स्थापना करते हैं तो जब लेकर आते हैं गणपति जी को अपने घर पे, तो मुझे लगता है कि उनके चित्र को अपने चरित्र में लाना चाहिए। तो उनके जितने भी गुण हैं, जैसे कि एकाग्रता हो गया, अनुशासन हो गया, सूक्ष्म दृष्टि हो गई, श्रवण शक्ति हो गई, विनम्रता, तीव्र बुद्धि, तो ये सारे उनके गुण अपनाने चाहिए। तो जो गणेश जी हैं उनका बड़ा सिर जो है वो बुद्धिमानी का ही प्रतीक है, और उनकी छोटी आंखें जो हैं वो सूक्ष्म दृष्टि, मतलब गहराई से ही देखना, गहराई तक जाना बातों को। और जो उनके बड़े कान हैं उनको श्रवण शक्ति, बहुत अधिक श्रवण शक्ति है उनकी। तो उनका जो बड़ा पेट है वो मतलब सबकी सुनो और उसको अंदर रख लो, मतलब सबको स्वीकार कर लो। तो मतलब वैसे सारा ब्रह्मांड उनके पेट में ही समाया हुआ है, ब्रह्मांड का जितना भी ज्ञान है सारा उसमें समाया हुआ है। तो और जब मुझे लगता है कि जो हमें विसर्जन करना है ना 11वें दिन, वो गणेश जी का विसर्जन नहीं करना है, हमें अपनी बुराइयों का विसर्जन करना है, अपने विकारों का, अपनी गलतियों का विसर्जन करना है। तो जैसे कि अपने गुस्से का, द्वेष का, लोभ का, आलस का, सबसे बड़ी चिंता का, निराशा, दुराचार, सबसे बड़ा अहम और गुरूर, जितनी भी बुरी आदतें हैं उनका विसर्जन करना है। तो थैंक यू। राधे राधे जी।